खत्म होने वाली थी। लेकिन इस पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो ना आखिर में जाके एक ऐसा वाकया होता है जिसके बाद जरा मुगलिया सल्तनत को एक नई रूह मिल जाती है। और वो कौन सा वाकया था कि किसी जंग के आखिरी लम्हे में जाके जना किसी का तीर जनरल हीमू की आंख में जाके लगता है, जिससे उसकी फौज का मुराल डाउन हो जाता है और उसके बाद उसको बाबर यहाँ पे अकबर यहाँ पे उसको शिकस्त देता है और उसके बाद मुगलिया सल्तनत को एक नई सी रूह मिल जाती है। फिर तीसरे नंबर पे अगर देखें तो 1761 में फिर एक दफ़ा पानीपत की याद आती है मुगलिया सल्तनत को। और जहाँ पे इस वक्त देखें तो एक सदी का भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। अब मुगलिया सल्तनत जवाल का शिकार थी। बरसगीर पाक व हिंद में हिंदुस्तान के किसी किसी कोने में किसी और की हुक्मरानी थी और इसके पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कंट्रोल तकरीबन जना ख़त्म हो चुका था। जहाँ पे देखें तो इनका मुकाबला हुआ था मराठों के साथ और फिर उसकी क़यादत मराठों की क़यादत शिवाजी कर रहे थे। और इस वक्त के जो मुगलिया हुक्मरान थे उन्होंने पानीपत के मैदान के ऊपर खुद जाने के बजाय यही फैसला किया कि यहाँ पे उन्होंने हेल्प ली अफगानिस्तान के हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली की, जिन्होंने दुरानी हुकूमत की वहाँ पे बुनियाद रखी हुई थी। अहमद शाह अब्दाली वहाँ पे फौज का लश्कर लेकर पानीपत के मैदान में आता है और उसका मराठों के साथ मुकाबला होता है। ये बड़ी खून रेज जंग थी जहाँ पे इवन के जना जंगी कैदियों को भी जो ना कत्ल कर दिया गया था अहमद शाह अब्दाली की तरफ से। और जो ना इस जंग में काफ़ी खून रेजी हुई और यहाँ पे मराठों की जना बिल्कुल शिकस्त हो गई और बिल्कुल उनकी कमर ही तोड़ दी गई। और उसके बाद मराठों की तरफ से किसी किस्म की मुगलिया सल्तनत को मुज़ाहमत का सामना ना करना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे चाहता तो जहाँ जाके दिल्ली के ऊपर जाके कब्जा कर लेता और मुगलिया सल्तनत को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता, लेकिन उसने तोहफ़तन मुगलिया सल्तनत को वहाँ पे कायम रखा और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे मेरा असर और रसूख रहे। तो